अब विषय जी, वो हम बात करेंगे। हाँ, जी। ले लेना, दोनों विषय देते हाँ, हैं। हाँ, तो आज का जो कार्यक्रम था, क्या था कार्यक्रम? आज हमारा डोनेशन अपना माइक्रो देश के प्रधानमंत्री जी ने नमो ऐप द्वारा पूरे देश में चलाया। 5 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, विचार पसंद है, वो भारतीय जनता पार्टी को अपना डोनेशन ऑनलाइन द्वारा 5 रुपए से लेकर 2,000 तक कर सकता है। 2,000 से ऊपर राशि नहीं लेता, ऐसा केंद्र ने तय किया। उसी बीच में आज रोहतक विधानसभा नंबर 62 पार्लियामेंट नंबर 7 में एक डोनेशन का कार्यक्रम चला, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने अपने अपने ऐप द्वारा डोनेशन ऑनलाइन दिया है। उसमें हमारे मोर्चों के, प्रकोष्ठों के सभी कार्यकर्ताओं ने ये अपना डोनेशन दिया है और ये 15 अप्रैल तक ये डोनेशन हमारा बाजारों में भी चलेगा, मंडलों में भी चलेगा, शक्ति केंद्र में भी चलेगा और मोर्चे प्रकोष्ठ भी अपने तरीके से ये डोनेशन का, माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम चलेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रो बॉन्ड पे है, वो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिस तरह से चंदा लिया गया, उसको लेकर। अब जो पॉलिसी पे वो उनको ऐतराज हो रहा है। शायद पॉलिसी हमारी तो 2014 में सरकार आई है, उससे पहले जो गाइडलाइन है वो सारी उन समय की है जिनकी उनमें सत्ता में ज़्यादातर उनका ही रहा। उसी हिसाब से डोनेशन का कार्यक्रम ये बॉन्ड वाला चल रहा है। अब उन्होंने इनकम टैक्स की गाइडलाइन को ना समझाओ, उनको नशे में रहा हूँ, इनकार में रहा विपक्ष। उनको ये लगता था वो दल तो आएगा नहीं, हमारा ही सब कुछ होगा, दादागिरी हमारी चलेगी, विभाग हमारे हिसाब से चलेंगे। वो हर विभाग को अपने हल्के से लेते थे, जो उनको जचता उसी हिसाब से चलते थे, देश को अपने तरीके से चलाते थे। जो देश को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया उस हिसाब से नहीं चलना, अपने दल के हिसाब से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर चलते थे। इसलिए विपक्ष आरोप ना लगाए। देश के प्रधानमंत्री जी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से समय में संविधान में जो जो तय किया उसी हिसाब से चल रही है। इसी बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड उन्होंने समय से अपनी जानकारी दी होती तो शायद ये स्थिति ना पैदा होती। इसलिए विपक्ष को अपनी स्थिति को स्पष्ट करे और जो क्षेत्र है, विभाग है, उनके हिसाब से नियम से चले। नियम से जो जाएगा कोई भी और बचेगा नहीं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा तो ये कहते हैं कि बीजेपी को चंदा दो और धंधा लो। ऐसा जी, वो मैंने कहा कि उसी पौध में से निकले हुए हैं कांग्रेस से। वो कांग्रेस की पौध की जो उनकी सोच है, मैंने कहा वो प्राइवेट प्रॉपर्टी उन्होंने देश को बांध रखा था। देश को ये समझाया मेरी निजी प्रॉपर्टी है, इसलिए आप निजी प्रॉपर्टी नहीं है, जनता की प्रॉपर्टी है, भारत के संविधान में बनाए हुए नियमों की प्रॉपर्टी है। जो कानून है कानून के हिसाब से चलेगा। इसलिए चंदा, राजनीतिक दल बिना चंदे से नहीं चल सकते, परंतु उसको अपने बुक्स में दिखाना पड़ेगा। बिना बुक्स से नहीं चल सकते। अपने घरों की अलमारियों में आप थैले भर भर के नहीं रख सकते। इसलिए देश का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा
कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सामाजिक पार्टी हो, धार्मिक पार्टी हो, उसको जनता को हिसाब ऑडिट करके बताना होगा कि मैंने इतना लिया है, इसमें खर्च किया, इस हेड में खर्च किया, इस क्षेत्र में खर्चा। परंतु ये कांग्रेस और कांग्रेस से निकले हुए दूसरे दल वो इस कल्चर को नहीं समझ पा रहे। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि जो कार्यालय जो बनाए हैं वो जो भ्रष्टाचार के पैसे बनाए हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच कराएं, हम मना नहीं कर सकते। हमने जमीनें ली हैं, ऑनलाइन ऑक्शन में लिए, बाकायदा उनके टेंडर निकाले गए हैं, अप्लाई का समय दिया गया, पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया। उसकी जांच कराने में, निष्पक्ष जांच कराने के लिए अगर पास उनके हमारे खिलाफ कोई मुद्दा है, आपके माध्यम से लाएं, हम उसकी जांच करवाने को तैयार। लेकिन कांग्रेस के जो खाते फ्रीज कर दिए गए हैं उसके मैंने कहा ना, जो उन्होंने जो रूल है, जो रूल के हिसाब से कांग्रेस नहीं चली। कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद उनको लगा हमें ही रहना सारी उम्र, ये देश की जितनी संपत्ति है हमारी निजी है, जितने क्षेत्र हमारे हैं, इसलिए कांग्रेस को बड़ी भारी भूल थी। देश का विकास क्यों नहीं हुआ, अंतिम व्यक्ति का विकास क्यों नहीं हुआ, गरीब का विकास क्यों नहीं हुआ, जो सड़कों का जाल क्यों नहीं हुआ, जो स्वास्थ्य हेल्थ जो अच्छे सेवा का था नहीं हुआ, अच्छी शिक्षा से नहीं कर पाए थे। इसलिए किसान भी दुखी था इनसे, युवा भी दुखी था, नारी भी दुखी थे, गरीब भी दुखी था। ये नारा देते हैं गरीबी हटाओ का, गरीबी हटी नहीं। गरीबी हटाई तो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटाई। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। वहीं अभी लोकसभा की जो 10 की 10 सीटों बीजेपी ने अनाउंसमेंट कर दिया, तो कांग्रेस नहीं कर पाई अभी तक एक भी सीट। मेरे मित्र 10 साल हो गए, कांग्रेस अपना संगठन नहीं खड़ा कर पा रही। 10 साल कितने अध्यक्ष बना दिया आप। और मैं फिर वही बात कर रहा हूं, 9 महीने में औरत डिलीवरी कर देती है और कांग्रेस 10 साल से अपनी डिलीवरी नहीं करेगा। पेट के अंदर जख्म हो रहे हैं कांग्रेस को। कहाँ वो टिकटों के लिए भाग रहे हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की हालत चिंताजनक है। ये चिंताजनक, कांग्रेस को देश में प्रदेश में जनता इनको विश्वास नहीं कर रही। जो अपने संगठन को नहीं खड़ा कर पा रहे, देश और प्रदेश की जनता को क्या काम करेंगे। वही भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखो, तो उनकी उन्हें निजी राय है, लड़े ना लड़े, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा जो 2019 में प्रदेश की जनता ने प्यार आशीर्वाद दिया था, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री जी की 10 साल के काम और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के 9.5 साल के काम, वो जनता फिर 10 की 10 सीटें जीती। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो सीनियर लीडर्स हैं उनका दरकिनार कर दिया है, जैसे वरुण गांधी हुआ, कई ऐसे नेता हैं और उनको टिकट नहीं दिया गया। और हरियाणा में भी 5 चेहरे नए हैं। क्या डरी हुई है बीजेपी? नहीं, ऐसा दरकिनार नहीं होता। किसी भी कार्यकर्ता को दरकिनार नहीं किया जाता। सब चुनाव लड़ने वाले नहीं होते, कुछ चुनाव लड़ाने वाले होते हैं, कुछ लड़ने वाले होते हैं। समय परिवर्तन होता रहता। सुनीता दुग्गल 2014 में विधानसभा लड़ी रतिया, मात्र 500 वोटों से हार गई। 2019 में पार्लियामेंट लिया, लाखों वोटों से जीत गई। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी मिलती रहती है। ये कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता कोई लड़ाता है, कोई लड़ता है, ये संगठन है। ये संगठन है, दल है, एक व्यक्ति की पूंजी नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी को किनारा करती है, ना समय समय पर बदलते। शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री रहे 18 साल, आज एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो बने थे उस समय उमा भारती थी मुख्यमंत्री, वो एमपी थे। आज श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, हमारी वरिष्ठ नेता लंबे समय से वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है। ये जिम्मेवारी अदल बदल होती रहती है, ये जिम्मेवारी। लेकिन मुख्यमंत्री और खट्टर को बदलना चाह रहा, नुकसान या फायदा होगा?
मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के समय समय पर किसी न किसी स्थान पर काम लेने भेजते रहते, यही तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। एक स्थान पर नहीं रखते। आप भी समझ सकते हो, एक स्थान पर ज्यादा रखेंगे तो पानी जब जोड़ का एक जगह खड़ा रहेगा उसमें स्मेल मारेगी नहीं मारे। इसे अदल बदल होना चाहिए। ये कांग्रेस को इसलिए स्मेल आ रही है ना, कांग्रेस में तो अदल बदल करते नहीं, एक ही खूटे पे बंधे रहते हैं। मैं मुख्यमंत्री, मेरा बेटा एमपी, मेरा बेटी एमपी, मेरा बेटा मुख्यमंत्री, मेरी बेटी है मुख्यमंत्री, वहीं तक। इसलिए वहां कांग्रेस का जो ना तालाब का पानी गंदा हो गया। वहां से अब कीड़े मकोड़े निकलने लगे, जब भाग भाग के निकल रहे हैं। देखने कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रही है वहां से। सारे बीजेपी भाग कीड़े मकोड़े बीजेपी में आ रहे। कीड़े मकोड़े नहीं मैं कह रहा, मैंने ये कहा कि कांग्रेस एक जगह बैठी हुई है। कांग्रेस एक परिवार से, मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस से एक जगह बैठने की वजह से वहां पानी गंदा हो गया, इसलिए वहां से लोग भाग रहे हैं, क्योंकि इसलिए खुशबू वाली जगह पे आ रहे हैं। लेकिन ऐसा तो डर नहीं है ईडी का, सीबीआई का, जैसे नवीन जिंदल पे कोयला घोटाला के आरोप लग रहे थे। देखो मेरे मित्र, मैंने कहा कि इस देश को जो लूटेगा वो बचेगा। विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई भी हो। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करनाल में था, उसने ईडी ने छापा नहीं मारा वहां? कोई नहीं बच सकता। देश का पैसा है, जनता